जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जो पुरुष के अंदर अंडकोश होता है ये होता क्या है और ये अंडकोश कब बड़ा हो जाता है और ये ससुर कब छोटा होता है, इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए अंडकोश जब बड़ा हो जाता है उसे हम हाइड्रोसील बोलते हैं। देखिए जब भी अंडकोश बढ़न हो जाएगा ना तो उस बीमारी का नाम हो जाता है हाइड्रोसील। देखिए हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी बड़ा सस्ता होता है। उसमें होता क्या है, तो जो अंडकोश होता है ना ये बढ़न हो जाता है और जैसे अंडकोश बढ़न हो जाता है तो बोला जाता है कि हाइड्रोसील हो गया। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है। देखिए बड़ा कब होता है, जब अंडकोश में पानी भर जाता है तब क्या होता है, जो अंडकोश होता है ये बड़ा होता है। यानी देखिए जब अंडकोश में पानी भर जाएगा ना तब जो अंडकोश हो जाएगा ये बढ़न हो जाएगा। लेकिन देखिए एक थैली होता है। देखिए जो अंडकोश होता है एक थैली होता है। अब उसके विषय में थोड़ा ध्यान समझते हैं। देखिए बाबू क्या होता है, दूठी गोलका गोलका, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, यानी इसे हम वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वृषण हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पुरुष में कितना टेस्टिस होता है तो 2 ठो। देखिए एठो हई हो गया, एठो हई हो गया, तो कितना हो गया टेस्टिस, 2 ठो रहा। और देखिए जो हई बगलियाँ हमको दिखाई देता थोड़ा सा ना, ये थैली जैसा होता है और यही थैलिया को बोला जाता है अंडकोश, यानी टेस्टिकल्स बोला जाता है। देखिए टेस्टिस और टेस्टिकल्स में अंतर होता है। अंतर क्या होता है तो ध्यान से देखिए, जो टेस्टिकल्स होता है ये एक थैली जैसा, यानी जो अंडकोश होता है क्या होता है बाबू, एक थैली होता है और वही थैलिया में क्या होता है तो टेस्टिस होता है। जैसे मान लीजिए एक ठो पन्नी है, एक ठो पन्नी में 2 ठो अंडा रख दीजिएगा तो देखिए जो पन्निया हो जाएगा उसे हम बोलेंगे टेस्टिकल्स और जो उसके अंदर 2 ठो अंडा है उसे हम बोलेंगे टेस्टिस। उसी तरह से हमारे शरीर में होता है। देखिए हर जो गोलका गोलका होता है ना, ये गोलका गोलका के में होता है तो टेस्टिकल्स के अंदर होता है और ये टेस्टिकल्स क्या होता है तो एक थैली जैसा होता है और इन दोनों टेस्टिस को क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं, देखिए पानी होने का कारण क्या होता है। अब पानी कहाँ हो जाता है, कुछ वजह होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि जब नहीं तब उसका मन करेगा तो पानी भर जाएगा। कुछ कारण होते हैं पानी भरने का। देखिए पहला कारण क्या होता है, देखिए अंडकोश पे जब चोट लग जाता है। अब अंडकोश पे ये चोट कैसे लग जाता है, अब देखिएगा जब लड़का सब बचपन में साइकिल चलाता ना ढाई के फरेमी चलाता है, चलाएगा तब तक अगर चैन निकलेगा गिरेगा चाक से, अरे बाप बाप बड़ा जोर से घाव लग गया। हमारे यहाँ एक लड़का था ना क्रिकेट हो रहा था, उस सूरत है कि स्टेम्पो को ऐसे ठोक रहा था, मारा तो टेस्टिस से निकल के बाहर चला गया। देखिए एक टेस्टिस से भी बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन स्पर्म का संख्या कम हो जाता है। तो किसी भी वजह से अगर आपके टेस्टिस पे चोट लग जाता ना तब दिक्कत हो जाता है। उसी को क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। देखिए यह नस में सूजन, देखिए है क्या बाबू, है नस होता है। अगर नस में सूजन हो जाएगा तब भी क्या होता है, इसमें क्या होता है पानी जम जाता है। पानी जैसे जमेगा इस तरह क्या हो जाता है, बढ़न हो जाता है। समझ में गया। अब देखिए वो वंशागत भी हो सकता है। वंशागत का मतलब क्या होता है भैया, कि जन्मजात हो सकता है। अगर उसके बाबा को अगर पहले से क्या हो गया है हाइड्रोसील हो गया है, उसको पापा को हाइड्रोसील हो गया है तो जो लड़का पैदा होगा उसको भी क्या हो सकता है हाइड्रोसील हो सकता है। हाइड्रोसील में होता क्या है, तो जो टेस्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है पानी भर जाता है। तो ये कारण होते हैं पानी भरने के। चाहे आपके अंडकोश पे चोट लग जाएगा, चाहे नस में क्या हो जाएगा भैया सूजन हो जाएगा, चाहे वंशागत भी हो सकता है। यही कारण होते हैं जिसके कारण कि जो अंडकोश होता है इसमें क्या होता है भैया पानी भर जाता है और जैसे पानी भर जाता है ये क्या होता है बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब समझ। देखिए अंडकोश छोटा होने का कारण क्या होता है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि अंडकोश बढ़न क्या होता है, तो जब पानी भर जाता है तो अंडकोश बढ़न हो जाता है, उस बीमारी को बोला जाता है हाइड्रोसील। समझ में आ गया। अब छोटा क्या होता है उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए जैसे अंडकोश जब छोटा होता है ना उसे हम बोलते हैं वेरिकोसील हो जाता है। यानी देखिए है जो अंडकोश है ये जब छोटा हो जाएगा तो बोला जाएगा कि वेरिकोसील हो गया है। अब देखिए अंडकोश नस सिकुड़ने, नस नरम होने के कारण होता है। बड़ा कैसे हुआ भैया, तो जब पानी भर गया तो बड़ा हो गया, लेकिन जैसे सिकुड़ जाता है ना तब बोला जाता है जो अंडकोश हो गया उसका सिकुड़ गया। जैसे एक गुब्बारा ले लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा पानी भर दीजिएगा। अब जैसे पानी भरेगा ना तो गुब्बारा क्या हो जाएगा बढ़न हो जाएगा, लेकिन पानी फिर से गाड़ दीजिएगा तो चुचुक जाएगा। उसी तरह से क्या होता है तो अंडकोश में होता है, जब अंडकोश में पानी भर जाता है तो अंडकोश बढ़न हो जाता है। अब उसी पानी को इंजेक्शन के द्वारा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है तो चुचुक जाता है। समझ में गया। तो यही कारण होता है कि देखिए अंडकोश का जो नस होता है सिकुड़ जाता है या नरम हो जाता है। तो देखिए है जो हमारा होता है ना अंडकोश ये क्या होता है सिकुड़ जाता है, जिसके कारण जो अंडकोश होता है ये छोटा हो जाता है। समझ में गया। इतना आपको समझ में गया कि अंडकोश बड़ा कब हो जाता है और कब ये
छोटा हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि जो अंडकोश होता है ये सामान्य कितना होना चाहिए, यानी इसका आकार सामान्य रूप से कितना होना चाहिए, उसके विषय में जानते हैं। देखिए सामान्य अंडकोश का आकार कितना होना चाहिए, देखिए 18 ml से लेके 25 ml तक। देखिए जो अंडकोश का आकार है अगर सामान्य पूछता है तो 18 ml से लेके अगर 25 ml तक इसका आकार होता है तो बोला जाएगा ये क्या होता है, सामान्य आकार होता है। लेकिन देखिए जब बच्चा पैदा होता है, देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंडकोश का आकार कितना होता है, 1 ml से लेके और ये धीरे धीरे करके 4 से लेके 5 ml तक क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अब छोटहन का बच्चा है तो इतना बड़ा थोड़ी इसके अंदर हो जाएगा, छोटा सा रहता है। तो देखिए अगर जो आदमी पुरुष बड़ा हो जाता है, सब कुछ करने के लायक होता है, तो उसमें कितना सामान होना चाहिए, तो 18 ml से लेकर 25 ml। लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर कितना होना चाहिए आकार, तो 1 ml से लेके और ये धीरे धीरे 4 से 5 ml और फिर धीरे क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है सामान्य आकार। समझ में आ गया। देखिए अंडकोश का जो त्वचा होता है ना ये ढीला होता है, गर्मी में ये बढ़ जाता है और ठंडी में ससुरा सिकुड़ जाता है। तो देखिए सबको भी पता होता है कि देखिए जैसे गर्मी का मौसम आता है ना तो ये क्या होता है, ये बहुत ढीला और लचीला होता है। अभी देखिएगा जैसे गर्मी आएगा ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन जैसे ठंडी का मौसम आएगा ना एकदम चुचुक के केकड़ा बन जाएगा, इसे दांत चेर देगा। तो देखिए जब गर्मी का मौसम होता है तो जो अंडकोश होता है तो गर्मी में क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है और जैसे ठंडी आता है तो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। समझ में गया। देखिए इसका लंबाई कितना होता है, तो 5 सेमी का होता है लंबाई होता है। चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेमी का क्या होता है, चौड़ा होता है। देखिए जो अंडकोशा होता है, जो थैलिया होता है, अगर लंबाई पूछता है तो 5 सेमी का लंबाई होता है, चौड़ाई पूछता है तो 2.5 सेमी का क्या होता है, ये चौड़ाई होता है। किसका होता है, तो टेस्टिकल्स यानी अंडकोश का होता है। चलिए अब समझते हैं कि अंडकोश का महत्व हमारे शरीर में क्या होता है। देखिए हर एक चीज़ का महत्व हमारे शरीर में होता है। अगर हमारे शरीर में एक भी चीज़ नहीं रहेगा ना तो हम सही से काम नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ सोचिए, भगवान ने कहा हाथ बनाया तो खाना खाने के लिए, काम करने के लिए, पैर कहाँ बनाया तो चलने के लिए, काम करने के लिए, मुंह कहाँ बनाया तो बोलने के लिए, बात करने के लिए, हार्मोन्स भी बनाया। तो हर एक चीज़ क्या होता है, हर एक चीज़ हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट ही होता है। अगर एक चीज़ बताइए कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भगवान इसको बना ही बनाई करते। तो देखिए हमारे शरीर में इसका महत्व क्या होता है। देखिए जो अंडकोश होता है ना ये कोशिका का बना होता है। देखिए उसे हम लैंडिंग कोशिका बोलते हैं। यानी देखिए जो अंडकोश होता है ये क्या होता है भैया, ये कोशिका का बना होता है और उस कोशिका को हम बोलते हैं लैंडिंग कोशिका। ये कोशिका का काम क्या होता है, देखिए यही कोशिका टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, बनाने में मदद करता है। देखिए यही जो हमारा होता है लैंडिंग कोशिका, ये कोशिका क्या करता है तो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो यही टेस्टोस्टेरोन होता है जो स्पर्म को बनाने में मदद करता है। और ये स्पर्म क्या होता है, तो जो स्पर्म होता है यही वेजाइना के रास्ते से जाता है और अंडे से क्या करता है, निषेचन करता है। तो यही क्या होता है जो टेस्टोस्टेरोन किसमें बनता है, तो पुरुष के देखिए ये टेस्टिस में बनता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनेगा, तो टेस्टिस में। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनेगा, तो टेस्टिस में बनेगा। और यही जो टेस्टोस्टेरोन होता है स्पर्म को बनाता है और पुरुष के पेनिस के माध्यम से वेजाइना के अंदर डाला जाता है, जिसके कारण ये अंडाशय से क्या करता है, अपना फर्टिलाइजेशन करता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है। तो देखिए इसका जो होता है ना बड़ा महत्व हमारे शरीर में होता है। किसका होता है, तो अंडकोश। समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अंडकोश क्या होता है, ये अंडकोश बड़ा कब हो जाता है और कब छोटा होता है, हमारे शरीर में इसका महत्व क्या होता है और उसका सामान्य आकार क्या होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।